गांधी जी जनता की ताकत बताना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि तुम इस लायक बनो, पहले अपने आप तुम कैसे हो खुद सोचो, अपने आप कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों विचारों को कुचलने वालों के साथ गोद में बैठकर राजनीति करने वाले लोग आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती है। वही जयप्रकाश नारायण जो मानते थे कि जनता की सेवा के लिए सत्ता की जरूरत नहीं होती है। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने 48 साल की उम्र में भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का न्योता ठुकरा दिया था। यही वजह है कि नायक तो कई हुए, लेकिन देश में लोकनायक एक ही हुआ। आज उन्हीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी में जबरदस्त विवाद हो गया। आइए इस रिपोर्ट में देखें कि आखिर किस बात पर विवाद हुआ है। आज से ठीक साल भर पहले की ये तस्वीर है। 11 अक्टूबर 2023। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवाद के सबसे बड़े अगुआ जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए गेट फांद गए थे। लेकिन इस बार जेपी की जयंती पर गेट फांदने की नौबत ही नहीं आई। गुरुवार रात अखिलेश यादव लखनऊ के JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे तो सीन कुछ ऐसा था। मेन गेट तो दूर की बात, उससे पहले ही रास्ता सील हो गया था। गेट से पहले टीन शेड लगते देख अखिलेश यादव भड़क गए। ये क्या लिख रहे हैं? ये तो निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश ने बोला समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। फिर क्या था, समाजवादियों ने टीन शेड पर लिखा शब्द निर्माणाधीन मिटा दिया और लाल रंग से लिख दिया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। अखिलेश की बात खत्म हुई और रात भी खत्म हुई, लेकिन पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। जेपी मानते थे कि जब तक सत्ता या संगठन की ताकत एक जगह सिमटी रहेगी, तब तक लोकतंत्र की नींव
सच्चे अर्थों में मजबूत नहीं हो पाएगी। जेपी के आंदोलन से लालू प्रसाद यादव निकले, नीतीश कुमार निकले और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता भी निकले। इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने जेपी की याद में स्मारक बनवाने का सपना देखा। उनके बेटे अखिलेश यादव ने उस स्मारक पर 5 स्टार होटल और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं को जोड़ने की प्लानिंग की। लेकिन जेपी के नाम पर जो इंटरनेशनल सेंटर बन रहा था, उसका काम नई सत्ता में रोक दिया गया। योगी सरकार ने आरोप लगाया कि जेपी के नाम पर समाजवादी सरकार जो सेंटर बनवा रही थी, उसमें 800 करोड़ का घोटाला हुआ है। अखिलेश यादव जब जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नहीं जा सके तो समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग व्यवस्था कर ली। अखिलेश यादव के आवास के बाहर एक वाहन पर जेपी की प्रतिमा लाई गई। वहीं अखिलेश यादव ने जेपी को फूल माला पहनाई। आखिर अखिलेश यादव को वहां जाने से क्यों रोका गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तर्क दिए और अखिलेश ने इस पर क्या जवाब दिया? दोनों बातें सुनिए। उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां, तो वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से मना किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते, अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में? उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और मालेपड़ कराती वहां जाकर। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों विचारों को कुचलने वालों के साथ गोद में बैठकर राजनीति करने वाले लोग आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं। दरअसल जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक स्मारक बनाने का आइडिया मुलायम सिंह यादव का था। मुलायम के सपने को उनके बेटे अखिलेश यादव ने तब पूरा किया जब वो 2012 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। लखनऊ में लोहिया पार्क के एक हिस्से में जेपीएनआईसी बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई। मुलायम सिंह जेपी की याद में सिर्फ स्मारक बनाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने जेपीएनआईसी में एक 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल, क्लब, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स सेंटर बनाने का फैसला किया और इसका बजट रखा गया 178 करोड़। तय हुआ कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। बाद में इसका बजट बढ़कर 864 करोड़ हो गया। लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। जेपीएनआईसी जो माननीय अखिलेश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उत्तर प्रदेश का एक डायमंड है प्रोजेक्ट, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोई भी तामीर, कोई भी ऐसी चीज जिसमें अखिलेश जी का नाम आ जाए, उन्हें से चिढ़ होती है। सीएजी की रिपोर्ट आई तो इसे बनाने में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। बिना टेंडर के ही कई काम करवाने के आरोप लगे। खबर आई कि सिर्फ एसी सिस्टम को देखने के लिए एलडीए के कई अधिकारी चीन घूमने चले गए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेपीएनआईसी के निर्माण पर रोक लगा दी गई। मामला हाई कोर्ट भी गया। अखिलेश सरकार ने इसे बनाने का ठेका शालीमार कंपनी को दिया था, जिसके चेयरमैन संजय सेठ अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। तब वो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे।
जेपी अपने समाजवाद में ये जरूरी मानते थे कि सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी मुद्दे को जनता के सामने तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया जाना चाहिए। जेपी ये भी कहते थे कि सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों के ऊपर नैतिक अंकुश बहुत जरूरी है, यानी उनका बयान और उनका आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कोई गलत संदेश जाए। आज जेपी की जयंती पर जो विवाद उठा है उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि उनका लक्ष्य कोई सिद्धांत है या फिर कोई सियासत। – 2024 के लोकसभा चुनाव ने समाजवादी पार्टी में उत्साह भरा है। जेपी की जयंती पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां नहीं जाने दिया गया जहां वो पहुंचना चाहते थे, लेकिन उत्साह में कमी नहीं दिखी। अखिलेश ने लगे हाथों नीतीश कुमार पर सवाल उठा दिया। समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने उल्टे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पार्टी ने सवाल किया कि जेपी के आदर्शों को समाजवादी पार्टी ने अपनाया भी है क्या? जिस एनडीए के साथ हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का हिस्सा थे और यूनियन कैबिनेट के अनेक बड़े नेता। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस के दमन चक्र के खिलाफ ये पूरा का पूरा संपूर्ण क्रांति अगर आप कहें या बिहार आंदोलन कहें तो ये आंदोलन हुआ था। तो ये कितना विरोधाभासी है। इसलिए इस आधार पर रिश्ते तोड़ने की सलाह देना, मुझे लगता है उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए और जेपी के मूल्यों को अपनाने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। आप कोई भी महापुरुष है और ख़ासतौर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाना चाहते हैं, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर आप उसकी अराजकता और दंडता के ज़रिए समाज के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं तो कानून और व्यवस्था को कायम रखना ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको समझना होगा। इसलिए किसी ने नहीं रोका कि आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। इस बीच अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। जयप्रकाश जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनका सम्मान देश और देश की सीमाओं से बाहर भी लोग करते हैं, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देना देश के किसी भी भले और समझदार व्यक्ति की समझ के बाहर है। पिछली बार इन्होंने ऐसा किया और अब की बार तो ऐसा किया कि वहाँ जो कन्वेंशन सेंटर का गेट है उस पर भी टीन के तख्तों से पाट दिया और अखिलेश के घर के सामने बैरिकेडिंग कर दी और पुलिस लगा दी कि ये घर से निकलने ही न पाए। तो ये तो सत्ता का मूर्खतापूर्ण दुरुपयोग है। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र? कहने को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में साथ हैं, लेकिन हर मुद्दे पर उसे कांग्रेस का साथ नहीं मिल सकता। वैसे भी 2027 आते आते समीकरण किस दिशा में जाएंगे नहीं कहा जा सकता। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे देखिए वीडियो ऑफ द डे।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जेपी ने अपने आंदोलन के दौरान नारा दिया था सिंहासन खाली करो जनता आती है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने नारा दिया कि स्मारक खाली करो समाजवादी पार्टी आती है। इस मसले पर जेपी बहाना है, 2027 निशाना है। विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। आपको दिखाते हैं खास तस्वीर। आज रोबोट करेगा घर के सारे काम।